काफ़ी टाइम से ना मैं हितू के हेयर स्टाइल को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि मुझे उसके बालों को देना था एक यूनिक सा लुक, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने उसके हेयर्स पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और इस बार मुझे चाहिए था एक कोज़ी-कोज़ी सिंपल सा और अच्छा, क्यूट सा लुक। ठीक है, तो अगले वो पेज मुझे टेक हितू लगा के दूँगी। हेयर स्टाइल में इस बार देखने को मिल गया था और यहाँ पे हितू हो रही थी रेडी अपने जो उसके स्कूल में प्रोग्राम था, मदर्स डे प्रोग्राम, उसके लिए। और क्योंकि बच्चों को ना हमें फ्लफ़ी फ्रॉक पहनानी थी, हालाँकि मैंने हितू के लिए एक सिंपल सी फ्रॉक परचेज़ की और यहाँ देखो मैंने सोचा इसकी आइज़ पे लगाती हूँ मैं लाइनर, बंद और वो करो। लाइनर ना खोल जैसे बेटा ही मैंने अपना, लिख के लगाना लगा दूँगी स्टार्ट ऊपर। किया वो एकदम फैल गया। तो आज के बाद एक सीख मिली कि मैं उसको आज के बाद कभी हाँ, भी उसकी खोला। आइज़ में लाइनर नहीं लगाऊँगी। बड़ी मुश्किल से जो इसका ब्लैकनेस थी लाइनर की वो हटी, तो उसके बाद मैंने उसके फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया। मैं कोशिश कर रही थी अगर हल्की सी कितना भी करते? ब्लैकनेस बचती है ना लाइनर की तो वो हट जाए, और वो वैसे ही इतनी प्रिटी लग रही थी लाइनर की, और काजल की तो कोई नीड थी ही नहीं। और इसके बाद ना मुझे टाइम भी मेरे पास बहुत कम बचा था और इधर हीतू देख, हो इधर गई देख, थी इधर देख, रेडी, इधर जैसे देख। कि आप देख रहे हैं, और उसके स्कूल जाने का टाइम चलो, हो चुका था आराम से और जाइए वो हाँ। जा रही थी अपने चलो, स्कूल। बाय बेटा। तो इसका प्रिटी प्रिटी हेयर स्टाइल देख के मुझे तो बहुत खुशी हुई, जैसा मैंने सोचा वैसा ही इसका हेयर गुड स्टाइल आफ्टरनून बना बोलो, था, से गुड बिल्कुल आफ्टरनून। क्यूट सा। और बाय इसके बाय। बाद हितू अपने स्कूल चली गई बाय। और मुझे जाना था घर जाके मैं हो गई रेडी उसके स्कूल जाने के लिए, क्योंकि मदर्स को भी इनविटेशन था आने के लिए। तो ना टाइम ज़्यादा गवाते हुए मैं भी निकल पड़ी स्कूटी लेके उसके स्कूल में। और स्कूल पहुंची, डेकोरेशन थी काफ़ी सारी, यानी कि बहुत सारी मदर्स, लगभग सारी ही मदर्स हाँ, आई थोड़ा हुई करके थी। खा ले, शॉर्ट और बनाना। ब्यूटीफुल सा एक छोटा सा स्टेज डेकोरेशन था और सारी की सारी मदर अपना मतलब बच्चे को देख देख कर काफ़ी खुश हो रही थी, जैसे कि मैं भी हो रही थी। और सारी गप्पों में लगी हुई मदर्स जो काफ़ी दिनों बाद मिली थी, और प्रोग्राम की स्टार्टिंग भी यहाँ से हो गई थी। तो स्टार्टिंग हुई थी प्री नर्सरी के किड्स के साथ में, जो कि अपनी मम्मी को कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहे थे यहाँ पे। तो हम भी उन्हें देख देख के, और उनकी खासकर जो उनकी मदर्स थी वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उनका स्कूल में लगभग फर्स्ट ही ईयर है। उसके बाद आई बारी हितू की परफॉर्मेंस की, तो हितू के साथ के जो बच्चे थे वो Oh, बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। yes. तो Okay, उनकी जो now परफॉर्मेंस थी smile बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मतलब and अपने अपने बच्चों ready. को देखकर ना हर एक माँ थोड़ी इमोशनल सी हो गई थी, क्योंकि टाइम ही ऐसा था मदर्स डे का। तो हितू भी उनमें से एक थी कि वो काफ़ी अच्छे से मतलब डांस परफॉर्म कर पा रही थी, और मुझे उसने ढूंढा और दूर से ही मुझे हाय बोला। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी आप अपने डांस पर फोकस करो। और कहीं ना कहीं उसकी नज़रें ना मुझे ही ढूंढ रही थी कि मम्मी कहाँ है, वो बार बार कैमरे की तरफ मुझे देख रही थी। और बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चों ने अपनी मम्मा को एक्ट डेडिकेट किए। तो मतलब ये जो दिन होता है ना मदर्स डे का, ये काफ़ी मतलब बच्चों को, माओ को रुला देता है। उसके बाद स्टार्ट हुई मदर की कुछ एक्टिविटी, जिसमें कुछ मदर्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया। और मेरा नंबर जब आया ना, तो मुझे जो एक्टिविटी मिली थी, यानी कि हमारी जो मदर्स थी उनको जो एक्टिविटी मिली थी, मुझे उस एक्टिविटी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कैसे करना है। पहले मैंने 2-3 बार पूछा, उसके बाद विदाउट आपको हाथ लगा के जो है ना ग्लास को कलेक्ट करना है, केवल माउथ की हेल्प से बैलून्स के साथ। तो वो मुझे ना बार बार मिस्टेक हो रही थी कि मैं अपने हाथ से ना मतलब बैलून को टच कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल सा हो जाता है ऐसे करना। तो बस हमारी एक्टिविटी खत्म हुई और हमने थोड़ा सा डांस वगैरह किया। उसके बाद एक्टिविटी में और भी ज़्यादा मतलब मदर्स इंक्लूड थी, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी। फिर हम निकल गए अपने घर की तरफ और सबको बोला हमने बाय बाय। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल।